राधे राधे एवरीवन। सो एज़ यूजुअल अपना दिन चाय से स्टार्ट करने के बाद मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे। और आज दिन की स्टार्टिंग मैंने करी थी रीजनिंग से, क्योंकि मेरा ये होता है लाइक उठते ही विदिन 10 to 15 मिनट्स मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ जाऊँ। अदरवाइज़ अगर मैं इधर उधर चली गई तो फिर मैं इधर उधर ही घूमती रहती हूँ और टाइम पूरा निकल जाता है। और स्टार्टिंग के अगर 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाते हैं तो वो पूरा दिन ही प्रोडक्टिव रहता है फिर मेरा। सो आज भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल पे, जो संजय सर करवाते हैं उनके मीन्स के लेक्चर के साथ। और मैं अभी सर का आरआरबी पीओ का जो प्रीवियस उन्होंने लेक्चर्स करवा रखे हैं वो मैं कर रही थी। आरआरबी पीओ या एसबीआई क्लर्क, क्योंकि सेम सा ही लेवल होता है उन सब का। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि लाइक आप ना वीडियो सोर्स की जगह पीडीएफ्स वगैरह सॉल्व करा करो, इससे आपकी है ना टाइम बचेगा और एफिशिएंसी भी ज़्यादा आएगी वगैरह। तो ये सबका अपना अपना ना स्पेसिफिक वो होता है कि आपको किसी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है या किस में ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। तो मेरा तो यही रहता है कि मैं वीडियो सोर्स और मॉक टेस्ट प्रेफर करती हूँ। एंड यार रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने की थी पूजा, फिर मैं पौधों में पानी डालने चली गई थी और मैंने पक्षियों के लिए पानी भर के रख दिया था। और सेकंड स्लॉट में मेरे को करना था रीजनिंग का मीन्स का सेक्शनल। उससे पहले जो मैंने ऑलिव पे मॉक दिया था उसका स्कोर्स आ चुके थे, तो 87 परसेंटाइल बनी थी मेरी। मुझे लगा नहीं था इतनी बन जाएगी क्योंकि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा सही नहीं थे। उसके बाद मैंने आरआरबी के जो पीओ लेवल का जो मेंस का सेक्शनल देख रही थी मैं, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं थे, लाइक कमिंग सून दिखा रहा था। तो मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस के जो मेरे पास सेक्शनल बचे हुए थे उन्हीं को मैंने देने का सोचा, क्योंकि ऑलमोस्ट लेवल तो सेम ही होता है। तो मैंने इसमें लगाया था एसबीआई क्लर्क मेंस का रीजनिंग का 7th नंबर का मॉक टेस्ट। अगर आप में से भी किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो मुझे अपने स्कोर्स बताना। बाकी मैं अपने स्कोर्स तो अभी आपको आगे शेयर कर ही दूंगी फर्दर। और कमेंट्स में किसी ने मुझसे पूछा था कि आप हिंदी में क्यों अटेम्प्ट करती हो पेपर को, लाइक आप हिंदी मीडियम से हो क्या। तो मैंने बताया था मेरी स्कूलिंग वगैरह सब हिंदी में हुई है और मैं हिंदी की लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। लाइक मैं जब क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ मेरी स्पीड वगैरह जो भी आती है वो हिंदी में बहुत अच्छी आती है, लाइक जो एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। और मैंने स्टार्ट भी हिंदी से ही करा था, दैट्स वाई फिर मेरी उसमें ही हैबिट बन गई थी। तो मैं मॉक वगैरह सब हिंदी में ही अटैम्प्ट करती थी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या फिर मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, बट आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश। सो दैट्स वाई आई प्रेफर हिंदी लैंग्वेज। अब आई थिंक सो क्लैरिफाई हो गया होगा मैं हिंदी क्यों चूज़ करती हूँ। और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इंग्लिश चूज़ करो, आप हिंदी चूज़ करो, आप लैंग्वेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हो। नहीं, आपकी क्लैरिटी, आपके कंसेप्ट से ही आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। सो या और मेरा रीजनिंग का ये मॉक हो चुका था जिसमें मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे। मेरा स्कोर टोटल बना है 22.50, जिसमें से 19 क्वेश्चंस करेक्ट है और एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है। परसेंटाइल वॉज 75.7। एंड जो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है वो आई डैम श्योर क्रिटिकल का होगा। क्रिटिकल का क्वेश्चन गलत हुआ है। और मैंने इस मॉक में एक दो जो छोटे पजल होते हैं वो करे थे अटैम्प्ट, और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे। इनपुट आउटपुट एक अटैम्प्ट किया था। बाकी मैंने संजय सर का मैंने पहले भी प्लेलिस्ट वगैरह बता रखी है। पीछे एसबीआई क्लर्क मेंस का उन्होंने क्रैश कोर्स करवाया था, इसमें 38 वीडियोस हैं। तो ये वाली प्लेलिस्ट मुझे अब कंप्लीट करनी है पहले रीजनिंग में। और जो भी प्लेलिस्ट आपको करनी हो उसको आप सेव करके रख सकते हो ताकि हमें बार बार सर्च नहीं करना पड़े। सो या विद दैट नोट रीजनिंग का आज का सेक्शनल तो मेरा कंप्लीट हो चुका था। रीजनिंग में अच्छी खासी मैंने आज प्रैक्टिस कर ली थी। एंड या मॉक के एनालिसिस वगैरह के बाद मैंने किया था लंच। एंड लंच करने के बाद मैं सो गई थी बिकॉज़ खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। और या फिर उठ के मैंने पिया गन्ने का ठंडा ठंडा जूस। एंड फिर मैंने स्टार्ट की थी क्वांट। और मेरे पास एक क्वेरी आई थी, लाइक हम है ना एक टीचर से हमने पढ़ लिया तो हमें उनके ही पीडीएफ्स वगैरह सॉल्व करने चाहिए या डिफरेंट सोर्स भी फॉलो करना चाहिए। तो नहीं, हमें डिफरेंट सोर्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हम हर टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सर ही क्वेश्चंस बना रहे हैं और उनसे हमने कंसेप्ट समझा है। तो इसलिए हमें डिफरेंट सोर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चंस के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। क्योंकि एक ही टीचर को फॉलो करते टाइम हमें कंसेप्ट के टाइम, भले ही मैं मानती हूँ कि हमें बुक को या पीडीएफ्स को एक ही टीचर के को 10 बार या 20 बार सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमारे कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो सके। लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम हमें डिफरेंट सोर्सेज को गो थ्रू करना चाहिए। जो भी आपके पास यूट्यूब पे टीचर आ रहे हैं आप उनसे पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट पे चेक रखें कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। सो मैंने आज की थी Q1 Q2 की क्लास, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं मेंस एग्जाम में और ये बहुत इजी टू, मतलब इसे बोलते हैं ना आप स्कोर इसमें कर सकते हो। तो ये मैंने करी थी संदीप सर से, और इनके चैनल का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय संदीप प्रजापति। और इन्होंने अभी क्या करो, आप जो लेटेस्ट है ना जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस से रिलेटेड,
तो वो वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं आरआरबी पीओ के लिए, क्योंकि सेम सा ही लेवल होता है एज आई मेंशन पहले भी। तो इनकी 15-16 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, तो इसको कंप्लीट करो। इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अच्छे इन द सेंस कह रही हूँ मैं, एग्जाम रिलेवेंट ओनली। ऐसा नहीं है अच्छे का मतलब ऐसे हैं कि आप कर ही नहीं पाओगे या कुछ ऐसे वैसे कि नहीं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। और इसमें Q1 Q2 वाले जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते ही आते हैं और जिनसे हमें मार्क्स को फैच करना ही होता है, वो वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। सो एज आई मेंशन, जो भी आपको प्लेलिस्ट अभी अच्छी लग रही है आप उसको सेव कर लो और उसी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो। इनके SBI PO के भी आई थिंक सो लेक्चर्स हैं, यू कैन ट्राई इट आउट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस प्लेलिस्ट का। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, दैट्स वाई। एंड या इनके चैनल का बैनर भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। सो या आफ्टर कंप्लीटिंग मैथ्स का सेक्शन मैंने करा डिनर, जिसमें बना था आज माई फेवरेट राजमा चावल। एंड किस किस का राजमा चावल फेवरेट है यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने करा आज इंग्लिश। पहले मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश का आज सेक्शनल अटैम्प्ट करूँगी मेंस का, बट आज क्वांट और रीजनिंग में ही मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, दैट्स वाई फिर मैंने इंग्लिश को स्किप कर दिया, उसके सेक्शनल को आई मीन। और मैंने फिर करा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स का रिविजन इंग्लिश के लिए। और कंप्यूटर में भी जो भी मैंने नोट्स बनाए थे आज मैंने उसका ही रिविजन किया था। मैंने कोई अदर से अलग से क्लास नहीं देखी थी, क्योंकि क्लास करने का क्या ही फ़ायदा अगर पीछे का आप भूलते जाओ। तो या मैंने उसका क्विक रिविजन किया। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू टुमारो। राधे राधे।